बाकी लोग, बिकॉज वी स्टिल हैव सम टाइम, तो जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं हम ये छोटी सी वीडियो देख लेते हैं. दिस इज अबाउट मिड ऑटम फेस्टिवल. इन इंग्लिश इट्स ट्रांसलेटेड एज मिड ऑटम फेस्टिवल. ठीक है. And it is one of the very important festivals in China. Why? They will tell us in this video. Mid autumn, from the name, it's very much क्या कहते हैं हम, obvious कि वो autumn के mid में आती है. ठीक है. So let's look at it. What are they saying about it? 中秋节，ठीक है. 中秋节. 中秋节. 中, जैसे कि हमने चोंगुआ में भी पढ़ा था, इट मीन्स सेंटर और मिडल, तो मिड. ठीक है. मिड आ गया. चोंग च्यो. च्यो मीन्स ऑटम. च्यो, दिस इज च्यो. QIU is च्यो. च्यो मीन्स ऑटम. एंड चिए, चिए उन्होंने यहाँ पे पिनियन में नहीं लिखा, बट दिस इज चिए. चिए का करेक्टर. चिए मीन्स फेस्टिवल और ओकेजन. ठीक है. चोंग च्यो चिए. चोंग च्यो चिए. ठीक है. 秋节 The Mid-Autumn Festival, 中秋节, is a festival for families to get together in China. It falls on the 15th day of the 8th lunar month, when the full moon returns to the sky. बिकॉज इन चाइनीज कल्चर, जो चाइना है, एक्चुअल चाइनीज ट्रेडिशन जो है, वो लोग भी लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं. जैसे हमारा इस्लामिक कैलेंडर है, हम भी इस्लामिक कैलेंडर में चांद की तारीखों को फॉलो करते हैं ना. ठीक है. जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है, तो ऐसे चाइना में भी जो चाइनीज कल्चर है उसमें वो लोग भी लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं. लूनर कैलेंडर मीन्स लूनर इज टेकन फ्रॉम द मून. ठीक है. मून से रिलेटेड. तो वो भी चांद की तारीखों को देखकर उनका जो ट्रेडिशनल कैलेंडर है वो चांद की तारीखों को देख के डिसाइड किया जाता है. ठीक है. तो उसके हिसाब से उन्होंने डेट बताई कि उसके, तो ये हर साल चेंज होती रहती है. ठीक है. जैसे हमारी ईद की अगर डेट्स हैं, तो वो हम क्योंकि चांद की तारीखों को देख के हमारी डेट डिसाइड होती है, तो हर साल अलग अलग, जो दूसरा जॉर्जियन कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, जैन फेब मार्च सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें हमेशा डिफरेंट डेट्स पे आती है. राइट. हर साल एक ही मंथ में नहीं आती, डिफरेंट मंथ्स होते हैं. तो उसी तरह से इनका जो चाइनीज कैलेंडर है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज कैलेंडर है, वो लूनर कैलेंडर है. वो मून को देख के डेट्स डिसाइड करते हैं. तो इस वजह से उनकी भी डिफरेंट डेट्स पे आती है. मतलब अगर इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट किया जाए, जॉर्जियन कैलेंडर जैन फेब मार्च है, वो डिफरेंट होता है. ठीक है. जरूरी नहीं है कि वो ऑटम वाले मंथ्स वही मंथ्स हों जो कि जॉर्जियन कैलेंडर में फॉलो किए जाते हैं. ठीक है. On this day, people eat a moon-shaped dessert called a moon cake. ये जो डेजर्ट है, दिस इज एक्चुअली डेजर्ट. ठीक है. मीठा होता है. दे कॉल दिस मून केक. ठीक है. इसको ये लोग कहते हैं मून केक. मून केक क्यों कहते हैं? बिकॉज बिकॉज इट्स राउंड इन सर्कल, तो उन्होंने उसका नाम मून केक रख दिया है. ठीक है. ठीक. वो दिखा रहे हैं फैमिली गेट टुगेदर दिखा रहे हैं, बिकॉज ऑन दिस फेस्टिवल द फैमिली गेट्स टुगेदर एंड दे eat eat food and talk about their lives. ठीक है. It's a family get together festival. The family members sit together, eat moon cakes and fresh fruits, and enjoy the sight of the round and bright moon. Those who cannot return home look at the round moon and think of their family. Chinese people all around the world share the same tradition.
Just like an ancient Chinese poem says, the moon was rising from the sea, and all the people were sharing this moment. Zhong Qiu Jie. 中秋节 ठीक, चोंगच्योजिए, चोंगच्योजिए, ठीक है? It's one of the important festivals of China, and you don't need to remember anything or कुछ भी, just for the sake of general knowledge वीडियो दिखाई दी, ठीक है? कि जब तक सब लोग शेयर करते हैं, ठीक? Okay, so let's continue with our class now. अच्छा, so in our last class we started lesson number 3, ठीक है? अच्छा, by the way, does anyone wants to add something about that video? किसी ने कुछ पूछना है या किसी ने कुछ बताना है या किसी ने कुछ शेयर करना है तो you can share. Yes, Malia. Are you going to send the Miss Jessie के इसमें बता रहे थे जो थे जी था जी या व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दूँ. अच्छा ठीक है, मैं आपको अलग से वैसे भेज दूंगी, लेकिन अदरवाइज आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं वैसे दिखा रही थी, मैंने कहा जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं क्लास तब तक हम एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं, ठीक? अदरवाइज आपको कुछ लिखने वगैरह की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ चाइना. तो व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो देयर कल्चर. जब आपको कोई आप लैंग्वेज सीखते हैं तो उनका कल्चर भी आपको पता होना चाहिए. कल्चर क्यों पता होना चाहिए? कि जब आपको कल्चर पता होगा तो आपको इससे ये पता होगा कि आपको किस वक्त क्या चीज कहनी है, ठीक है? बस इसलिए आपको कल्चर की थोड़ी थोड़ी सी चीजें दिखाती हूँ, और ऐसे तो आपको कोई याद नहीं रखना है इसको, ना कुछ आपने करना है, ठीक है? ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो okay, I was asking कि in last class we started lesson number 3, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में लेसन नंबर 3 किया था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. वो होमवर्क भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले let me ask you all, do you remember how to ask someone's name in Chinese? Because it's been quite long हमने क्लास नहीं ली ना. तो yes, Aksa. 你叫什么名字? Yes, very good, Aksa. So if you want to ask someone's name, this is how you ask. 你叫什么名字? Okay, now how will you answer this question? Yes, Abdul Rahman. जी मिस. I'm asking, अगर कोई आपसे पूछे 你叫什么名字? How will you answer this question? वो जिया अब्दुल रहमान. Yes, very good. Yes, Maliha, you also want to answer? In Chinese, we say our name Wojia Maliha. Yes, very good, Maliha. अच्छा, अब्दुल रहमान, आपने कहा था ओ, इसलिए मैंने आपको उस वक्त नहीं इंटरप्ट किया था. So it's not o, it's o. मलिहा ने बिल्कुल सही कहा, ठीक है? So very good Maliha, and also very good Abdul Rahman. So it's o, ठीक है? O. Yes, Ramin, you also want to answer that? Yes, Ramin. वोजिया और रामीन फातिमा. Yes, very good Ramin. अच्छा, अक्सर आपने क्वेश्चन बताया था. Yes, उमर, yes, उमर शहजाद नहीं है. वो जाओ टीचर मुझे सही तरह याद नहीं है. कोई बात नहीं. ओ जाओ सही है. उसके बाद अच्छा, यस मारिया. वो जाओ मारिया. यस, वेरी गुड मारिया, एक्सेलेंट. अच्छा उमर, कोई बात नहीं, हम अभी दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है? यस ईमन. यस ईमन. यस ईमन बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. उसमें जो ये बोल रहा था कि अभी 5K की क्लास हो रही है क्या? वैसे भी 5K की क्लास हो रही है क्या?
आपके माइक में बेटा तो बहुत ज़्यादा वो है, डिस्टॉर्शन है। वैसे अभी 5K की क्लास नहीं है, अभी 5EFGH की है, ठीक है। आपकी क्लास से पहले वैसे मैं रिमाइंडर डाल देती हूँ, और मैंने डाला हुआ भी है ऑलरेडी, ठीक है। So how to ask someone's name, which you all almost remember, which is a very good thing. So 你叫什么名字？你叫什么名字 I'm very happy कि यहाँ पे किसी ने भी शम्मा और मिंगजी को गलत नहीं पढ़ा. It was correct. So 你叫什么名字 when you want to ask someone's name. And if you want to answer, अच्छा by the way उमर, ठीक है, जो आप कंफ्यूज हो रहे थे दो सेंटेंसेस में, तो आप क्वेश्चन और आंसर दोनों को मिक्स कर रहे थे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, अगर आपने किसी से पूछना है तो आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं. 你叫什么名字？什么名字 क्वेश्चन में आता है, ठीक है। शम्मा का मतलब ही व्हाट होता है, शम्मा का मतलब होता है व्हाट। तो शम्मा कहीं पर भी आ रहा है तो हमें उसका मतलब है कि वो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी सवाल की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आंसर समवन, तो उसमें आप शम्मा नहीं यूज कर सकते, बिकॉज व्हेन यू आर आंसरिंग, एंड व्हाट इज अ क्वेश्चन पार्टिकल, ठीक है। व्हाट मींस क्या, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। तो शम्मा आप आंसर में यूज नहीं करते, ठीक है। आपने बस ये दो सेंटेंस मिक्स कर दिए थे उमर, ठीक है। आई होप अब आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी होगी. सो हाउ विल यू आंसर दिस? 我叫我叫我 अगेन आई रिपीट, इट्स नॉट वो. काफी सारे बच्चों को याद है. आई एम ऑल्सो अगेन वेरी ग्लैड कि पीपल read this correct. It's 我叫我叫 and then add your name. ठीक है उमर? So if you want to ask someone's name, you ask them 你叫什么名字? And if you want to answer it, you say 我叫 and then add your name. Simple. It's taken from the question. It's taken from the question 你叫什么名字? नी की जगह वो आ जाएगा, because नी we are talking about some a second person. मतलब वो आपसे पूछ रहा है. Obviously if you want to ask someone's name, आपसे ये पूछेंगे ना your या you ही यूज करेंगे ना pronoun. और जब आपने आंसर करना है तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना your name is, मतलब आप तो उसका नाम नहीं बताएंगे ना उसको, because obviously you don't know the person's name. आप उनसे पूछ रहे हैं तो वो आपको जवाब देगा माई नेम इज, तो वो यूज करेगा ओ, ठीक है। अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे ओ आंसर में, बिकॉज आप अपना नाम बता रहे हैं. सो ओ मीन्स मैं, आई, मी, माई सेल्फ, ठीक है। सो 你叫什么名字 व्हाट इज योर नेम? 我叫 माई नेम इज, ठीक है। ओके उसके बाद वी डिड दिस एक्सरसाइज. दिस वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ pronunciation practice, ठीक है। तो we don't need to revise this again, we don't need to go through this again. ये सब वैसे ही pronunciation practice की exercise थी, ठीक है। उसके बाद I gave you people this homework, ठीक है, जो कि काफी सारे बच्चों ने सही करके भेजा है, लेकिन कुछ बच्चों के उसमें मिस्टेक्स थी. So what actually you had to do in this homework was कि जो 4 words थे ये सब हमने इसमें पढ़े हैं, राइट. जाओ हमने पढ़ा था, तभी मैंने आपको शुरू शुरू में ये भी कहा था कि जब हम ये सेंटेंस, पूरा सेंटेंस जो हम रीड कर रहे हैं, इसमें ये याद रखिएगा कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है. तभी उन सब में उन वर्ड्स के नीचे उनके मतलब अलग अलग लिखे हुए हैं, राइट. तो मैंने इस होमवर्क में क्या किया था कि पूरे सेंटेंस की बजाय वो वर्ड्स ब्रेक कर दिए थे. तो उस ब्रेक जब मैंने कर दिए तो मैंने आपसे ये करना था अपने इस होमवर्क में कि जाओ, फर्स्ट वी हैव टू ट्राई टू रिकॉल व्हाट डज जाओ मीन्स, ठीक है. जाओ का मतलब क्या था. लेट्स डू दिस अगेन इन दिस क्लास नाउ, क्विकली क्विकली, ठीक है. कि जाओ का क्या मतलब होता है, व्हाट डज जाओ मीन्स, हु रिमेंबर्स. सिर्फ जाओ का क्या मतलब था? यस समरा, यस समरा. Miss name. नो, जाओ. अच्छा यस अक्सा. Call. यस वेरी गुड. टू कॉल समवन, किसी को बुलाना, कॉल. और कॉल का कौन सा रिएक्शन इन सब में से, ए बी सी डी में से कौन सी पिक्चर में हो? D. यस वेरी गुड, डी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैड टू डू इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है. यस वेरी गुड अक्सा.
Yes, Abdul Rahman, you tell me what does Mingzi means? Mingzi का क्या मतलब होता है? Miss name. Yes, very good. और इन सब पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर में उसके पास नेम है? C. यस, वेरी गुड अब्दुल रहमान। अच्छा, अभी जो सी पिक्चर है इसके नीचे मैंने इसी वजह से नेम लिखा था, बिकॉज आई न्यू कि बहुत सारे बच्चों को चाइनीज तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ने आती, तो उनको नहीं पता होगा कि इसने क्या पकड़ा हुआ है। इसी वजह से मैंने उसके नीचे ये हिंट दी थी, हिज नेम वांग ली। उस पर उसका नाम लिखा हुआ है, दैट इज वांग ली। एंड मिंग्स मीन्स नेम, तो दिस इज सी। अच्छा, यस मलिया, व्हाट डज ओ मीन्स? ओ का क्या मतलब होता है? O means you. War. War. Means I. Yes, war means I, me or myself. और इन सब पिक्चर्स में से अब A और B में से कौन सी पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है उसको? Miss A. Yes, very good Malia. So war means I and A, वो क्योंकि अपनी तरफ इशारा कर रहा है, राइट? वो अपनी तरफ हाथ कर रहा है, ठीक है? ओके, यस रामीन, so what does क्षमा मीन? अब क्योंकि पिक्चर तो एक ही बची है, तो सिर्फ आप मुझे क्षमा का मतलब बता दें, what does क्षमा मीन्स? यस रामीन। मैम क्षमा मीन है what? यस, वॉट, ठीक है। तो बी पिक्चर में जब हम क्या करते हैं तो हम इस तरह का रिएक्शन देते हैं ना, अपने हाथ ऐसे करते हैं, क्या, तो उर्दू में कहते हैं क्या। तो ये क्या का रिएक्शन है, वॉट, ठीक है। क्योंकि अब वो एक ही बचा तो इसलिए मैंने आपसे ऑप्शन नहीं पूछा कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो वेरी गुड रामीन, so this is what you had to do in this exercise, ठीक है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा था या जिनकी थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो आई होप अब उनको क्लियर हो गया होगा और अब वो अपनी करेक्शन भी कर लेंगे, ठीक है। यस वासे, यू वांट टू आस्क समथिंग? जी मिस मैंने किया तो था मगर आपने सही से नहीं देखा क्योंकि मैंने ना जी ये ए है जैसे कि वो ए है ना जी तो मैंने ओ के ऊपर छोटा सा ए लिख दिया था। जी, मैंने वो दूसरी बार देख लिया था, जो मैंने आपको मैसेज भी किया था। ओके मिस। जी जी, मैंने देख लिया। मैंने वो बाद में देखा था, पहले मुझे याद है मैंने आपको कहा था कि बेटा आपने एक्सरसाइज नहीं की है, आपने वैसे ही पिक्चर भेज दी है। और उसके बाद मैंने दोबारा देख के आपको कहा था कि ठीक सॉरी मैंने नहीं देखा, क्योंकि आपने इसके ऊपर छोटा छोटा सा ABCD लिखा था, मुझे याद है। ठीक। अच्छा, उसके बाद बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट चाइनीज नेम्स, दिस लेसन इज अबाउट नेम्स। हम इस लेसन में वी टॉकिंग अबाउट नेम्स, हाउ टू आस्क समवन नेम एंड हाउ टू टेल योर नेम। So there is a little video about Chinese names. Did we see this video in last class? Because as long as I remember, तो हमने देखी थी, और maybe हमने शायद आपके section में ना देखी हो. You can unmute yourself and then answer me. It is about Chinese surnames. Did we see this video? Ma'am, no. No Okay, okay, okay. मैम No. Ma'am, no. Okay, ठीक है. We will see this video now. It is actually about Chinese surnames. जैसे कि it says Chinese names, family names and given names. कि हाउ डू चाइनीज नेम्स वर्क, चाइनीज कल्चर में नाम कैसे दिए जाते हैं और कैसे, क्या मतलब है उनके पीछे, उस बारे में वीडियो है, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। You all can see the video. You all can see the video, right? Yes, ma'am. ठीक Yes, ma'am. ठीक ठीक ठीक, I'll Yes, start. ma'am. ठीक है, वेरी गुड, नाउ I'll start the video.姓名 ठीक। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने नेम को पढ़ा है मिंग्स। सो फार हम जो लेसन में पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 3 में, तो हमने पढ़ा है मिंग्स, ठीक है। मिंग्स, मिंग्स मीन्स नेम, बट हियर दे आर सेइंग सिंग मिंग,
एंड उसकी ट्रांसलेशन उन्होंने नेम दी हुई है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज हियर, ठीक है। शिंग मिंग एक्चुअली मीन्स सर नेम। शिंग मिंग का मतलब होता है सर नेम, ठीक है। मिंग इज टेकन फ्रॉम मिंग्स, जो मिंग्स हमने पढ़ा है उसी का ही मिंग है ये, विच मीन्स नेम। एंड शिंग मीन्स फैमिली नेम और सर नेम। जो हमारे सर नेम्स होते हैं, जो हमारे फैमिली नेम्स होते हैं, जैसे खान हो गया, अली हो गया, जो इस तरह के सर नेम्स होते हैं, तो शिंग उसको कहते हैं। अब क्योंकि चाइनीज कल्चर में व्हेन दे आस्क समवन्स नेम, तो वो उनसे उनके सरनेम पूछते हैं, ठीक है। उनके कल्चर में दे डोंट आस्क देयर गिवन नेम्स, दे यूजुअली आस्क देयर शिंग मिंग, व्हिच मींस दे आस्क ईच अदर सरनेम्स। उनके लिए सरनेम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर वो किसी से इतना फ्रैंक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट फ्रेंड्स, अगर वो ऑफिस सिचुएशन में है, इनफॉर्मल सिचुएशन में है, तो वो एक दूसरे का गिवन नेम से एक दूसरे को बुलाते भी नहीं है, वो एक दूसरे को अपने सर नेम से ही फिर बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी टीचर हैं और उनकी टीचर का नाम चाओ है, चाओ जिंग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचर का नाम चाओ जिंग है, तो वो जिंग लाओशी नहीं कहेंगे उनको, वो कहेंगे चाओ लाओशी। उनका जो सर नेम है वो लेंगे, और लाओशी बिकॉज उनका प्रोफेशन इज अ टीचर, सो दे वुड कॉल हर चाओ लाओशी, ठीक है। they will not call her Jing Laoshi, जो कि उनका given name है। So this is why they usually ask Xing Ming in Chinese culture, ठीक है। In their culture, their surnames are important. Chinese names Qingming or अच्छा, this is Bruce Lee. Okay, Bruce Lee actually एक Chinese actor था. He was famous for his martial arts. I don't think so कि अभी यहाँ पे ज्यादातर लोगों को पता होगा उसके बारे में, because इज नॉट अ क्योंकि अभी वो इस जमाने का एक्टर नहीं, वो थोड़ा सा पुराना एक्टर है। अगर किसी को पता है तो दैट्स वेल एंड गुड, बट आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा लोगों को ब्रूस ली के बारे में पता होगा। वैसे ब्रूस ली अपने मार्शल आर्ट्स की वजह से, कुंग-फू की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, ठीक है। तो ब्रूस ली के, अब वो ब्रूस ली के नाम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ब्रूस ली उसका गिवन नेम है, ब्रूस इंग्लिश नेम है, ठीक, चाइनीज नेम तो नहीं है ब्रूस। तो ब्रूस जब वो मशहूर हुआ, उसे अपना चाइनीज नेम चेंज करके ब्रूस रख लिया, जो कि इंग्लिश नेम है। ली उसका सरनेम है, ली उसका फैमिली नेम है, सरनेम है, ठीक है। वो उसने वैसा का वैसा रखा, सिर्फ उसने ब्रूस ऐड कर दिया। are different from Western ones. The family names come first and given names come last. ठीक, फैमिली नेम्स कम फर्स्ट एंड गिवन नेम्स कम लास्ट। पर लेकिन हमारे जिस तरह के नाम है, तो हमारे नेम वेरी करते हैं, कुछ लोगों के सरनेम्स पहले आते हैं, कुछ लोगों के सरनेम्स बाद में आते हैं। जैसे अक्सर हमारे नेम से पहले मोहम्मद लिखा होता है, मोहम्मद अली, मोहम्मद हसन या मोहम्मद हुसैन, कुछ भी इस तरह के, तो मोहम्मद सरनेम होते हैं पहले आते हैं। लेकिन अगर मेरा नाम है मरियम अली, तो मेरे नाम में अली मेरा सरनेम बाद में आता है। और इसी तरह से काफी सारे लोगों के नाम होते हैं जिनके सरनेम्स बाद में आते हैं, एंड में आते हैं, जैसे खान हो गया, या समरा का मुझे नाम यहाँ पे दिख रहा है अभी, तो समरा जिया है, तो या मारिया फातिमा है, तो उनके जो सर नेम्स हैं वो आप सबके सर नेम्स बाद में लगे हुए, राइट। आपका जो गिवन नेम है वो पहले है। लेकिन चाइनीज कल्चर में क्या होता है कि जो उनके सर नेम्स हैं, फैमिली नेम्स हैं, वो पहले आते हैं। जैसे ली का चाइनीज नेम इज ली श्याओ लॉन्ग, जो यहाँ पे अभी बना हुआ था करेक्टर, ली उसका सरनेम है, श्याओ लॉन्ग उसका गिवन नेम है, मतलब उसका एक्चुअल नाम चाइनीज में श्याओ लॉन्ग है। श्याओ मीन्स स्मॉल एंड लॉन्ग मीन्स ड्रैगन। तो इंग्लिश लिटरल ट्रांसलेशन में तो इट डजंट मेक सेंस, बट इन देयर कल्चर इट मेक्स सेंस फॉर देम। श्याओ लॉन्ग मीन्स स्मॉल ड्रैगन, ठीक है। ली इज हिज सरनेम, श्याओ लॉन्ग इज हिज गिवन नेम। So Li Xiao Long is his actual Chinese name. Yes, Vasu. Yes, Vasu. बस कुछ भी नहीं। अच्छा आप, सॉरी, हैंड रेस हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, यस मलिया, मली, यस मलिया, यस मलिया। मैम मैं बस
बस हैंड रेस इसलिए किया था कि मुझे पता है वो ब्रूस कौन है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हाँ मुझे ऑब्वियसली काफी सारे लोगों को नहीं पता, मतलब आप लोगों में ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, बिकॉज अभी वो रीसेंट एक्टर नहीं है, ही इज एन ओल्ड एक्टर, लेकिन वो मशहूर अपने मार्शल आर्ट्स और कुंग फू की वजह से ज्यादा हुआ था, ठीक है। And given names come last. People usually ask each other's Xing when they meet. If they share the same family name, they believe that their ancestors were relatives 500 years ago. ठीक, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आस्क ईच अदर सरनेम, और अगर उन दोनों के सरनेम सेम होते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिलके। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे उनके जो एंसेस्टर्स थे, दे बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली। एंसेस्टर्स मतलब उनके दादा परदादा थे, वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस वजह से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे मिलके कि अच्छा उन दोनों का जो सरनेम है वो सेम है। The family of Confucius is an example of Chinese family names. A young man can trace his family line to an ancestor who lived 2,500 years ago. ठीक, अगर एक बंदे को अपना सरनेम, एक्चुअल सरनेम पता है, अगर चेंज नहीं हुआ कभी वो, तो वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपनी फैमिली हिस्ट्री 2500 ईयर्स 2500 ईयर्स बैक तक ट्रेस कर सकता है, कि मतलब 2500 साल पहले उसकी फैमिली में कौन कौन लोग बिलोंग करते थे, या वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो ट्रेस कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से भी चाइनीज सरनेम्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक कन्फ्यूशियस की एग्जांपल दे रहे हैं। कन्फ्यूशियस एक्चुअली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिलोसफर्स इन चाइना, और उसकी पूरी फिलोसफी है। तो जो कन्फ्यूशियस की फैमिली से बिलोंग करते हैं, कॉन्ग्स, चाइनीज में उसे कहते हैं कॉन्ग्स, तो जिसका भी सरनेम में वो आता है, उनको पता है कि अच्छा ये नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, कन्फ्यूशियस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, दिस इज कन्फ्यूशियस। It is like a tree. Leaves, branches, and roots are connected by the family name. There are supposedly more than 20. ठीक है, they are telling us that it is like a tree, that all the leaves and branches are connected together by the surname. For example, their surname is their root, जो उनका surname है वो उनका root है, ठीक है। और जो ट्रीज, ब्रांचेस और लीव्स हैं, वो सब लोग हैं जिन जिनका सरनेम सिमिलर है, ठीक है। मतलब वो किस तरह से ग्रो होता जा रहा है, छोटा सा पौधा वो आराम बड़ा होता गया, लोग आते गए, बहुत सारे लोग उसमें मिलते गए, ठीक है। 20,000 family names in China. ठीक है, दे आर सपोजली मोर देन 20,000 सरनेम्स। वो कह रहे हैं कि चाइना में वैसे मोर देन 20,000 सरनेम्स हैं। अब ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि जब उन्होंने, जाहिर सी बात है, माइग्रेट लोग करते हैं वेदर कंडीशंस की वजह से या जिस भी वजह से, लोगों ने जब माइग्रेट करना शुरू किया तो, या प्रोफेशंस, उस वक्त ज़्यादा प्रोफेशंस भी नहीं थे, थोड़े से प्रोफेशंस थे, आइदर कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ होगा, या स्कॉलर्स होंगे, या फार्मर्स होंगे, ज़्यादा प्रोफेशंस नहीं थे, ठीक। तो जब लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया तो इस वजह से भी उनके लिए सरनेम इम्पोर्टेंट है। तो उनको इससे ये भी पता चलता है कि अच्छा मेरे जो आबो अजदाद थे वो इस रीजन से, एक्चुअली वो इस रीजन से बिलोंग करते थे, या वो इस रीजन से फिर यहाँ पर आए, और इस तरह से चीजें आगे बढ़ी। The secrets of where your ancestors came from and what they did are concealed in Xing. ठीक है, these are all surnames, जिसमें जो, वांग and Lee are common surnames. This is Chow. Lee, Chow, Jo and Wang are common surnames. इसके अलावा एक और Chang, that is also very common surname, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। वरना इससे बहुत ज़्यादा सरनेम्स है, बट ये वो हैं जो मोस्ट कॉमन सरनेम्स हैं, जो कि हमें ज़्यादा सुनने में मिलते हैं।
姓名 ठीक, so that was about Chinese surnames or family names. ठीक है? Yes, Samra, you want to ask something? No, अच्छा, you have raised your hand, तो मुझे लगा. Okay, anyways. So does anyone want to ask something or want to add something regarding that video? किसी ने कुछ पूछना है या किसी ने कुछ बताना है? If anyone wants to share something? Yes, yes, Wasif. मिस मैंने ना एक चाइनीज गेम भी खेला था. अच्छा. खैर इंग्लिश में आता है मगर वो चाइनीज का ही गेम होता है. वो उसका नाम है शैडो फाइट 2. अच्छा, ठीक. अच्छा ठीक है अब्दुल वासिफ. यस समरा, मुझे लगा शायद आपने वीडियो से रिलेटेड कोई बात बतानी है, तो एनीवे यस समरा. मिस मैंने आपसे ये बोलना था कि मिस मैं ना 15 डेज के लिए ना यहाँ सिटी से बाहर थी, तो जी. मिस आप क्या मुझे अपनी सारी ये रिकॉर्डिंग वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह भेज देंगी? चलिए ठीक है. वैसे समरा, आपके जो क्लास ग्रुप है उसमें ऑलरेडी सब चीज़ें मौजूद हैं. अगर आपको नहीं मिलती हैं तो मैं आपको दोबारा से भेज दूंगी, नो इशू. ठीक है. अच्छा. यस सूर्या, या नो सॉरी हमायूं. यस हमायूं. मैम मुझे अभी आपने एक्टर का नहीं बताया था, वो जो चाइनीज मार्शल आर्ट वाला बंदा था. जी. ब्रूस ली. मैम वो एक एक्टर भी है ना? जी जी, वो एक्टर ही है. वो एक्टर ही है और वो अपनी जो मूवीज है उसमें मार्शल आर्ट्स की वजह से ही फेमस हुआ था. चाइनीज कुंग-फू की वजह से वो फेमस हुआ था. वो एक्टर ही है. अच्छा ठीक है. अच्छा, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, तो हम आज ज्यादा नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं कर पाएंगे. हम इसी टॉपिक को ही वाइंड अप करेंगे आज. ठीक है. सो इफ यू वांट टू आस्क समवन्स नेम यू वुड से 你叫什么名字? 你叫什么名字? What is your name? And then 我叫 add your name. इसके बाद in this topic we are going to do some few more pronouns. अभी तक so far हमने सिर्फ 2 pronouns किए. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले यू ऑल नो व्हाट आर प्रोनाउंस, राइट? आप सबको प्रोनाउंस पता है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. यू पीपल हैव डन दिस इन इंग्लिश. ठीक है. इंग्लिश में आप सबने प्रोनाउंस पढ़े हैं, राइट? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आंसर मी कि आप सबने इंग्लिश में प्रोनाउंस पढ़े हैं और आपको पता है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, राइट? यस मैम. यस मैम. यस मैम. चलो ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड. सो फार हमने अभी तक चाइनीज में 2 प्रोनाउंस किए हैं. ठीक है. वन इज वो, दैट इज आई और माई सेल्फ. जब हमने ये लेसन स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि चाइनीज में प्रोनाउंस बहुत इजी हैं. वैसे चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज बट प्रोनाउंस आर द इजीएस्ट. लेकिन चाइनीज में प्रोनाउंस बहुत इजी हैं. क्यों? एक तो जब हमें अपने आप को, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग रिलेटेड टू आवर ओन सेल्फ, इफ आई वांट टू से आई, मी, माई सेल्फ, तो उन सब के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, दैट इज वो. ठीक है. मुझे बिकॉज इन इंग्लिश जब हम इंग्लिश में बात करते हैं सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. समटाइम्स आई विल यूज myself, sometimes I will use I, sometimes I will use me. It depends upon the situation, it depends upon the context कि मैं क्या बात करने वाली हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन चाइनीज में ऐसा कुछ भी नहीं है. वो सब प्रोनाउंस एक ही वर्ड से एक्सप्रेस होते हैं, दैट इज वो. वो covers all of it. It doesn't matter I want to say me, I or myself. उन सब के लिए मैं एक ही pronoun यूज करूंगी, that is वो. And then the second pronoun that we have done is me, which means you. ठीक है. me which means you. उसके बाद अब जो थर्ड प्रोनाउन है जो कि हम इस लेसन में आगे करेंगे, दैट इज ता. ता इट मीन्स ही, शी और इट. इट डजेंट मैटर कि हमें ही की बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं या इट की बात कर रहे हैं. स्पोकन चाइनीज में
सबके लिए एक ही प्रोनाउन यूज होता है, दैट इज ता। ता मतलब हमें करेक्टर, सॉरी, देयर इज अ डिफरेंस इन करेक्टर। करेक्टर डिफरेंट हैं, और करेक्टर्स में क्या डिफरेंस है वो हम आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस दिस इन फर्दर स्लाइड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर करेक्टर्स एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज कि जो करेक्टर लिखा हुआ है ये ही का है या शी का है या इट का है। लेकिन स्पोकन चाइनीज में व्हेन वी आर स्पीकिंग, तो सिर्फ इट्स जस्ट वन वर्ड, दैट इज ता। ता, ठीक है, इट्स नॉट था, इट्स ता, ठीक है, ता। ता फर्स्ट टोन है, फर्स्ट टोन डली हुई है, फ्लैट टोन, ता। ता। ता, ठीक है। I'm going to unmute you all for a little while. You have to repeat after me, ठीक है। ता। ता ता। ता ता। ता। ता नहीं है, ता, देखो क्लियर, इट्स नॉट ता। ता नहीं है, टे नहीं है, ठीक है। जो हम उर्दू में टे लिखते हैं ना, टे नहीं है ये, ठीक है। इट्स नॉट ता, इट्स नॉट ता, ता नहीं है ये, ठीक है। ता। ता। तु। तु मतलब आपके जो ऊपर वाले दांत हैं उसमें जल्दी से आपकी जबान टच करके उसको छोड़ देगी। त। 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 त, तो it's ता, ठीक है। ता। ता, quickly unmute yourself and then ता। ता यस यस, वेरी गुड। अच्छा, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद लेस देन 1 मिनट, तो हमारी क्लास में भी यहाँ पे एंड हो जाए। इसके आगे की जो टॉपिक है, इसके आगे वी आर गोइंग टू डू हाउ टू आस्क someone's name in third person, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई वी आर लर्निंग दिस थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। सो आई वाज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट द प्रोनाउंस। इसको हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज वी आर जस्ट लेफ्ट विद लेस देन 1 मिनट, हमारी क्लास यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। यू कैन क्विकली ज्वाइन दिस क्लास अगेन